अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 आज सॉल्व करेंगे। क्लास 10th है और नेशनल बुक फाउंडेशन पब्लिशर है बुक का। इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, 4 पार्ट ऐसे दिए गए हैं और हमने इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल के साथ समझा था। फिर भी इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो या जिसकी पावर या जिसका एक्सपोनेंट 2 हो, वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 हो या वेरिएबल की पावर 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसे कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट का जो कंसेप्ट है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकला है। हमने लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें जो रेडिकल वाली वैल्यू है, रेडिकल साइन वाली वैल्यू है, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से ज़ाहिर करते हैं, या हम इसे डेल्टा से भी ज़ाहिर करते हैं, या हम इसे जस्ट DISC डॉट से भी लिखते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है? ये जो रेडिकल साइन के अंदर वाली वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हम लिखते हैं a के इक्वल। अब यहाँ पे ये कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा, कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, कोई नंबर शो यहाँ नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि ये 1 है। और x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, इसे हम b से मेंशन करते हैं। और लास्ट में ये जो नंबर है इसके साथ वेरिएबल ना हो, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, c से मेंशन करते हैं। और ये हमारे पास -27 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वी नो दैट, हम लिखते हैं फार्मूला, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट DISC डॉट आर, या आप इसे डेल्टा से भी मेंशन कर सकते हैं, सिंपल डी से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से जो a, b और c की वैल्यूज है वो हम इसमें पुट करेंगे। बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू क्या है? -27। 6 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 36। अब यहाँ पे माइनस है और ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो ये बनता है 108। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 144। अब ये क्या है? ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। इसमें फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आई होप के आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट जो है इसका, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जब यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो 1 होता है। फिर b का कोफिशिएंट यहाँ पर भी कुछ नहीं है, माइनस का साइन है, तो इट मीन -1 है। और c की वैल्यू क्या है? -12। फार्मूले में पुट करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जानते हैं, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? -1 है, -4a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू -12। -1 का स्क्वायर +1, यहाँ पर -4 मल्टीप्लाइड बाई +1 -4 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई -12, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 48 प्लस का 48 + 1 49। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आ गया। थर्ड पार्ट है 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, विच इज इक्वल टू a, x का कोफिशिएंट 2 है, विच इज इक्वल टू b, और कांस्टेंट हमारे पास 1 है।
एज यूजुअल हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा से भी इसको मेंशन करते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। डी से भी मेंशन करते हैं, या जस्ट DISC डॉट लगा के उससे भी आप इसको लिख सकते हो। तो बी की वैल्यू क्या है, 2 है, -4, ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 4 32 प्लस 4 माइनस 32 हमारे पास आता है माइनस का 28, और ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 12 है विच इज इक्वल टू a, x का कोफिशिएंट माइनस 11 है विच इज इक्वल टू b, कांस्टेंट हमारे पास -15 है विच इज इक्वल टू c। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -11, -4, a की वैल्यू 12 और c की वैल्यू -15। -11 121 हो जाता है प्लस का, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15 तो ये हमारे पास बनता है 720 प्लस 121, तो ये हमारे पास आता है 841, और ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है और ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको इन तमाम पार्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 2.1 का वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमने इनके जो रूट्स हैं उनकी नेचर बतानी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं, वो ये है कि रूट किसे कहते हैं और नेचर इनकी कैसे पता चलेगी। देखें, जो रूट का वर्ड है वो बेसिकली इसमें जो मौजूद वेरिएबल है उसे हम कहते हैं, उसे हम उसका रूट भी कहते हैं, उसे हम उसका सोल्यूशन भी कहते हैं, उसे हम जीरोज ऑफ द इक्वेशन भी हम कहते हैं। यानी कि अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करें तो वो क्या है, जीरो की इक्वल है, इनकी वो ट्रू है तो वो उसका रूट कहलाएगा। अब उनकी नेचर क्या है, नेचर का कैसे पता चलेगा, नेचर के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, वो आप अपने माइंड में रखें। सबसे पहला रूल ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट उस इक्वेशन का 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, रेशनल और अनइक्वल बनेंगे। दोबारा बताता हूं, अगर उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरे नंबर पर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल और अनइक्वल होंगे। यहाँ पे रेशनल और अनइक्वल, यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल और अनइक्वल होंगे। थर्ड नंबर पे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। और फोर्थ नंबर पे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ जाए, माइनस में आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट व्यू से हम बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन दी जाए उसका आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका हमने क्वेश्चन 1 में सीखा हुआ है। यहाँ पे हम इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है व्हिच इज इक्वल टू a, x का कोफिशिएंट -2 है व्हिच इज इक्वल टू b, और कांस्टेंट क्या है -15 व्हिच इज इक्वल टू c। अब डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, यहाँ पे आप लिख लें वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -15। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, देखिए ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +15 4 60। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 64, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का 64 आया। अब 64 क्या है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 8 का। अगर 8 को हम परफेक्ट स्क्वायर लें तो वो क्या होता है, 64 के इक्वल होता है। अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 1 है, जबकि b स्क्वायर -4ac इक्वल है किसके, 64 के। इसमें हम पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू है -2 -2 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 64 आया और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो माइनस इंटू माइनस +2 प्लस माइनस 64, 8 का स्क्वायर है,
स्क्वायर रेडिकल साइन खत्म कर देगा ओवर 2, क्या बचता है 2 प्लस माइनस 8/2, इन दोनों को 2 डिवाइड करता है, 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस माइनस 4 बच जाएगा ओवर 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस 4। अब इसमें दो वैल्यूज हैं, प्लस की एक माइनस की है, इनके 1 प्लस 4 और 1 माइनस 4, तो 1 प्लस 4 क्या है 5 और 1 माइनस 4 -3। तो ये जो हमारे पास दो रूट हैं और ये क्या है रियल नंबर्स हैं और क्या है अनइक्वल है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स क्या होंगे, एक तो रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अच्छा यहाँ पे आप ये चीज भी समझने वाली है कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। देखें जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स इनके 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, या वो नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर मीन 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स मीन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, या वो क्या होंगे डेसिमल्स होंगे। डेसिमल में यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। डेसिमल ऐसे दो तरह के डेसिमल होते हैं, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ये जो होंगे ये इरेशनल होंगे। ये क्या होंगे इरेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 0.1 2 3 4 6 0 9, इसमें कोई सीरीज जो है कोई नंबर या सीरीज रिपीट ना हो, वो क्या होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग भी आप इसको कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी ना हो रहा, खत्म भी ना हो रहा हो, चल भी रहा हो, रिपीट भी ना हो रहा हो, ठीक हो गया। और दूसरा होता है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग जो होंगे यानी कि जैसे 0.202020 या तो वो रिपीट हो रहे हो, 20 की सीरीज रिपीट हो रही है, या वो टर्मिनेट हो जाए 0.5, बस आगे कुछ ना हो, खत्म हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, ये रेशनल कहलाएंगे। ठीक है, एक तो सीरीज रिपीट हो रही हो, बेशक वो टर्मिनेट ना हो, लेकिन रिपीट हो रहे हो, 20 की सीरीज जा रही हो, तो वो क्या होंगे रेशनल होंगे, या वो टर्मिनेट हो रहे हो तो वो भी रेशनल होंगे, अदरवाइज बाकी रेशनल होंगे। जैसे ओइलर्स नंबर है जिसे हम ई से मेंशन करते हैं, पाई है, या जो है ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, √2 है, √5 है, तो ये क्या होंगे, ये जो नंबर है ये इरेशनल कहलाएंगे। आई होप कि आपको डेसिमल्स में भी समझ आ गई होगी। तो तीसरा है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस भी क्या होंगे, वो रेशनल में ही आएंगे, बशर्ते कि उनमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग की। फिर इरेशनल भी मैंने आपको बता दिया, ये वाले नंबर ऑयलर्स नंबर है, पाई है, या जो रेडिकल साइन के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अब 64 एक तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो नेचर ऑफ रूट्स के मुताबिक अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो 0 से भी बड़ा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या होगा रेशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे आप इसकी नेचर जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप छोटी सी एक हेडिंग दे दें, नेचर क्या है रेशनल एंड, रेशनल एंड अनइक्वल, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1 है विच इज इक्वल टू a, एक्स का कोफिशिएंट 3 है विच इज इक्वल टू b, कांस्टेंट क्या है -4। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, यहाँ पे आप लिख लें, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, डेल्टा b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस मल्टीप्लाइड में माइनस प्लस और 4 का 16, तो ऐड करेंगे ये आता है 25 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 25 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो और 0 से बड़ा हो तो क्या होता है रेशनल एंड अनइक्वल। तो इसकी नेचर भी, जो ये इक्वेशन है इसकी नेचर क्या है रेशनल एंड
अनइक्वल। आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है उस तरह से आप इसको पुट करके आप मालूम कर सकते हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि रूट्स क्या है। अच्छा, हमेशा जो है रूट्स, यहाँ पे दो रूट्स आएंगे। दो रूट्स क्यों आएंगे, एक चीज यहाँ पे आप समझ लें, जब भी जो भी इक्वेशन की डिग्री हो, जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो इसके दो रूट्स बनेंगे। अगर इसकी डिग्री 3 हो तो 3 रूट्स बनेंगे, अगर डिग्री 1 हो तो उसे एक सिंगल रूट बनेगा। तो ये हाँ चीज आपने ये भी ध्यान में रखनी है। थर्ड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 12 है विच इज इक्वल टू ए, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है विच इज इक्वल टू बी, कांस्टेंट माइनस 20 है विच इज इक्वल टू सी। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या फार्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4a, की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू माइनस 20। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये बनता है 960। 960 प्लस 1 तो ये बनता है 961। अब हमें कैसे पता चलेगा बड़ा नंबर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें, ये जो आप रेडिकल साइड लें, इनके स्क्वायर रूट है और इसमें लिखें 961, तो ये 31 का क्या है, अगर डेसिमल में ना आए तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये 31 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये भी क्या होगा, जब भी 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसकी नेचर क्या होगी, उसकी नेचर होगी रेशनल एंड अनइक्वल। ये जो मैंने आपको 4 रूल्स बताए आपने याद कर लेने हैं, रेशनल एंड, जब तक आपको याद, क्योंकि एग्जाम में तो आप लिख के तो नहीं बैठेंगे, जाहिर माइंड में होंगे तो आप ही इनको लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। फोर्थ पार्ट की जाने बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है विच इज इक्वल टू 1, बी एक्स का कोफिशिएंट है विच इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, और क्या है हमारे पास सी विच इज इक्वल टू 8। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 8 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 इंटू प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा माइनस का 32। तो क्या आया, माइनस का 28। अब ये जो है माइनस में आ गया, यानी कि 0 से कम है। तो हमने ये पढ़ा था जब भी 0 से कम हो, माइनस में हो, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेचर में, नेचर में क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, या जस्ट आप यहाँ पे इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। फिफ्थ पार्ट की जाने बढ़ते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, एक्स का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है, माइनस 9। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस हो जाएगा प्लस 36, जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 45। और 45 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होंगे, इररेशनल और अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे नेचर लिखेंगे, नेचर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 5 पार्ट इसके थे। आई होप कि आपको ये सारे पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं।